नमस्कार किसान भाइयों, लहसुन में नेमाटोड का जो प्रकोप है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। और यह उन क्षेत्रों में समस्या सबसे ज़्यादा है जहां पर मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश हुई थी। और किसान भाइयों, नेमाटोड जो होता है वो लहसुन की जो रूट होती है उसको खा जाता है। साथ ही साथ जो हमारा लहसुन का कंद बनता है उस कंद के अंदर अंडे देने के काम करता है और लहसुन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको नेमेटीसाइड नामक कीटनाशक का उपयोग करना है। मैं आपको 4 से 5 अलग अलग कंपनियों के कीटनाशक बताने वाला हूँ जिनका उपयोग कर आप अपनी लहसुन की फसल में नेमाटोड का नियंत्रण कर सकते हो। और किसान भाइयों, यह सबसे ज़्यादा ऊँटी लहसुन में देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, नेमाटोड जो होता है रूट को खाने का काम करता है और फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और यह आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए मैं आपको 5 प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, इनका उपयोग कर आप अपनी फसल को नेमाटोड से सुरक्षित कर सकते हो। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है कोर्टेवा का वाइडेट एल। किसान भाइयों, वाइडेट एल जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेमेटोसाइड है जो जड़ में लगने वाले नेमाटोड को मार गिराता है। यह नेमाटोड का जो भक्षण, गति, प्रजनन और जो अंडे फोड़ने का काम करता है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आप दूसरी कंपनी का उपयोग करना चाहते हो तो अडामा कंपनी का निमिष आता है। यह तेज़ी से काम करने वाला नेमेटोसाइड है जो कि 24 से 48 घंटों के भीतर पौधों में जो परजीवी नेमाटोड होते हैं उनको मार गिराता है। और किसान भाइयों, इनका उपयोग आप खाद के साथ मिलाकर या फिर पानी के साथ टपका कर भी इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, बायर कंपनी का जो वेलम प्राइम आता है आप उसका उपयोग कर सकते हो। वेलम प्राइम का उपयोग नेमाटोड को नियंत्रण करने में ही किया जाता है। नेमाटोड जो होता है ज़मीन और पौधों की जो जड़ में रहने वाले कीट होते हैं और पौधों की जो जड़ें होती है उसको खा जाता है और उन पर गांठ बना देता है। वेलम प्राइम का अगर हम उपयोग करते हैं तो वेलम प्राइम के अंदर तंबाकू रेटल वायरस होने के कारण यह नेमाटोड को जल्दी से मार देता है। और किसान भाई, यह जो है बायर कंपनी का आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। वेलम प्राइस की अगर हम डोज की बात करें तो 100 से 200 ml प्रति बीघा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप मल्टीप्लेक्स का सेप रूट का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, यह जो सेप रूट है यह एक तरह का बायो नेमेटिसाइड है जो कि मिट्टी में पैदा होने वाले सूत्रकृमियों को नियंत्रित करता है और जो अंडे और वयस्क नेमाटोड होते हैं उनको मार गिराने का काम करता है। यह मुख्य रूप से रूट नोट नेमाटोड, सेस्ट नेमाटोड व अन्य प्रकार के नेमाटोड को मार गिराने का काम करता है। यह आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। इसके साथ सेप रूट जो होता है किसान भाइयों, यह जड़ों को विकसित करने का भी काम करता है क्योंकि यह एक तरह का बायो नेमेटिसाइड है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इफ्को का जो ट्रिगुन आता है आप उसका उपयोग कर सकते हो क्योंकि यह एक ऐसा उत्पाद है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में होने वाली बीमारियों के साथ जीवाणु और नेमाटोड से लड़ने में मदद करता है। इसको जीवाणु नाशक और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो आता है किसान भाइयों, आप उनको छोड़कर किसी भी रासायनिक कीटनाशक के साथ साथ पानी में घुलनशील उर्वरक होते हैं उसके साथ आप इसका उपयोग कर सकते हो। यह जो होता है ट्रिगुन जो लहसुन की फसल में बीमारियों के साथ साथ नेमाटोड से भी कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि यह भी एक तरह का बायो प्रोडक्ट है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप बाजार से किसी भी कंपनी का क्लोरोपाइरीफास 20% EC या फिर 50% EC का आप उपयोग कर सकते हो जो कि आपको पानी में घोल कर देना रहता है टपका विधि से, या फिर आप यूरिया खाद के साथ मिक्स कर उसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, इसका उपयोग आपको 250 से 500 ml प्रति बीघा के हिसाब से करना है। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ज़्यादा ही समस्या नेमाटोड की दिख रही है तो आपको 500 ml प्रति बीघा के हिसाब से क्लोरोपाइरीफास 20% EC का उपयोग करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको बाज़ार में बहुत सारे ग्रेनुअल मिल जाएंगे जैसे कि क्लोरोपाइरीफास डस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा, फिप्रोनिल मिल जाएगा, कार्टप मिल जाएगा। इसके अलावा थायोमेथोक्सम प्लस कोराजन वाला जो टेक्निकल होता है क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल के रूप में वो आपको मिल जाएगा। ये सब आप इनका उपयोग कर सकते हो, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से आपको नेमाटोड पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट आपको कोर्टेवा का वाइडेट एल, अदामा कंपनी का जो निमिट्स आता है या फिर बायर कंपनी का वेलम प्राइम का आप उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।